तो हाय वेलकम टू द कंप्यूटर माइंड और स्वागत है आपका एक और बार इस सीरीज़ में। तो इसके पहले वाले वीडियोस में हमने देखा कि बेसिक्स ऑफ काली लिनक्स जो कमांड्स होते हैं बेसिक्स वो हमने सीखा। तो इस वाले वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज़ हैकिंग, उसके बाद टाइप्स ऑफ हैकर, उसके बाद बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी। तो साइबर सिक्योरिटी और कंप्यूटर नेटवर्किंग ये दो बहुत ही अहम पार्ट है हैकिंग के। बिना इनको पढ़े आप हैकिंग स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हैकिंग में बहुत सारी ऐसी टर्म्स है लाइक आईपी, प्रॉक्सी, मैलवेयर, साइबर अटैक, साइबर सिक्योरिटी, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि कंप्यूटर नेटवर्किंग और साइबर सिक्योरिटी से लिया गया है। तो आपको पहले ये दोनों समझना पड़ेगा, उसके बाद आप रियल हैकिंग सेशन स्टार्ट कर सकते हो। तो इसीलिए आज हम इस वीडियो में आपको साइबर सिक्योरिटी सिखाएंगे, साइबर सिक्योरिटी क्या है और उसके कुछ बेसिक टर्म्स, जिससे साइबर सिक्योरिटी के बारे में जितने भी बेसिक्स है वो क्लियर हो जाए और आप आगे बढ़ सको। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्किंग और उसके कुछ बेसिक टर्म्स। तो सबसे पहले हम आते हैं साइबर सिक्योरिटी क्या है। तो साइबर का मतलब है डिजिटल दुनिया या फिर ऑनलाइन दुनिया को कहा जाता है साइबर। तो जैसे कि साइबर कैफ़े है, आप उससे समझ सकते हो। तो साइबर सिक्योरिटी मतलब ऑनलाइन में बेहद सारे हैकर्स आपको अटैक कर सकते हैं। हो सकता है वो फिशिंग के सहारे, मैन इन द मिडिल के सहारे, मतलब डीएनएस स्पूफिंग के सहारे। क्या होता है ये सारी चीज़ें, ये फिशिंग, मैलवेयर, ये हम बस इसमें ऊपर ऊपर देखेंगे, क्योंकि ये सारे कुछ ये जैसे इतनी है हैकिंग के टर्म्स, बट ये हम साइबर सिक्योरिटी में इंक्लूड किए हैं जिससे आपकी जो विज़न हो वो क्लियर हो। बाद ये जो टर्म्स है ये साइबर सिक्योरिटी के है, जिसलिए इसे समझने के लिए थोड़ा बहुत ये जानना पड़ता है। इसीलिए ये चार सारी चीज़ें हम उतना समझाएंगे नहीं, बट साइबर सिक्योरिटी के जो बेसिक्स टर्म है वो हम खुल के समझाएंगे और बाकी ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकल सेशन में देखेंगे। डीएनएस स्पूफिंग, फिशिंग अटैक में मैन इन द मिडिल अटैक, उसके बाद डीडोस, ये सारी चीज़ें। तो साइबर सिक्योरिटी मतलब इन सारी अटैक्स, ये सारी अटैक्स है। अटैक मतलब हैकिंग के टेक्निक्स। तो अटैकर जब आपके कंप्यूटर सिस्टम को हैक करता है इन अटैक के सहारे, तो साइबर सिक्योरिटी मतलब कुछ टिप्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ सिक्योरिटी गाइड होते हैं और कुछ लोग भी होते हैं ऐसे जो प्री डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी ऐप लाइक डिफेंडर, लाइक एंटीवायरस या फिर कोई मैलवेयर डिटेक्टर, ऐसी कुछ ऐप्स आपके कंप्यूटर सिस्टम पे इंस्टॉल करते हैं जिससे जो मैलवेयर या फिर मैलिशियस कोड होते हैं वो आपके सिस्टम पे एंटर ना करे। तो इसे ही साइबर सिक्योरिटी कहा जाता है। साइबर सिक्योरिटी के 3 बेसिक पिलर को कहा जाता है CIA ट्राइड, जो कि हम यहाँ पर बेसिक टर्म्स में पढ़ेंगे ज़रूर। यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके बाद साइबर थ्रेट क्या है, साइबर अटैक्स तो मैंने बता दिया, वो सारी चीज़ें हम बेसिक टर्म्स में पढ़ेंगे। तो अभी चलिए दूसरे पार्ट में जाते हैं, बेसिक टर्म्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी। तो यहाँ पर मैंने पहले ही कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ हैकिंग लिख के रखा है ताकि टाइम कम कंज्यूम हो। तो सबसे पहले हम आते हैं मैलवेयर पे। तो मैलवेयर क्या होता है? तो मैलवेयर एक मैलिशियस पीस ऑफ कोड होता है, मतलब जैसे पाइथन होता है, बहुत सारे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो वैसे उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कुछ प्रोग्राम बनाया जाता है या फिर कुछ अनडिटेक्टेबल प्रोग्राम बनाया जाता है जो आपके एंटाईवायरस से डिटेक्ट नहीं होते हैं, वो आपके पीसी में आ जाते हैं। तो ये क्या करता है, आपके पीसी को इन्फेक्ट करता है, आपके पीसी से बैकडोर ओपन कर देता है, आपके पीसी से कुछ इंपॉर्टेंट डाटा चोरी कर लिया जाता है या फिर डिलीट कर दिया जाता है या फिर परमिशन चेंज कर दिया जाता है। इस तरह के स्क्रिप्ट या फिर मैलिशियस प्रोग्राम को मैलवेयर कहा जाता है। उसके बाद आइए फिशिंग पे आते हैं। तो फिशिंग क्या है? मान लीजिए आप किसी वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट हैं और उसी वाईफाई नेटवर्क पे एक हैकर भी कनेक्टेड है। तो अभी क्या करेगा वो हैकर, मैन इन द मिडिल अटैक, इसे कहते हैं मैन इन द मिडिल अटैक, ये यूज़ करके आपके फ़ोन से आपके ऊपर फिशिंग करके आपके फेसबुक पासवर्ड चोरी कर सकता है। कैसे? तो मैन इन द मिडिल मतलब वो क्या करेगा, आप जब www.fb.com लिखते हैं तो वो एक पैकेज रिक्वेस्ट आईपी से आपके राउटर पे जाता है। वो राउटर फिर आपको पैकेजेस सेंड करता है उस सर्वर के रिस्पॉन्स पे। तो उसमें क्या होता है, वो अटैकर जो हैकर होता है उसी नेटवर्क से जुड़ा रहता है, तो वो बीच में होता है। तो वो क्या करता है, जब आप वो पैकेज भेजते हैं तो क्या करता है वो अटैकर या फिर वो हैकर वो पैकेज राउटर तक पहुंचने नहीं देता। वो बीच में ग्रैब कर लेता है, चोरी कर लेता है और फिर राउटर को अपने मन मुताबिक उस पैकेज को मैनिपुलेट करके वो उस पैकेज को भेजता है राउटर तक। फिर राउटर से जो रिस्पॉन्स आता है उसको फिर से वो चोरी करके अपने मन मुताबिक मैनिपुलेट करके किसी और वेबसाइट का नाम, मतलब नाम तो एक ही होगा www.fb.com, बट उसमें
अपना कोई डुप्लीकेट साइट वो दे देता है उस पैकेज के अंदर। फिर आप क्या करते हैं, इन रिस्पॉन्स जो साइट आता है वो www.fb.com लिखा होता है, नाम सेम होता है, बट वो ओरिजिनल साइट नहीं होता है, उसे एक फिशिंग पेज कहा जाता है। फिशिंग मतलब डुप्लीकेट पेज। तो अभी क्या करेंगे, जैसे आप पासवर्ड और यूज़र नेम डाल के लॉगिन करेंगे, वो लॉगिन इन्फॉर्मेशन अटैकर के पास मतलब हैकर के पास आ जाएगा, और तुरंत वो फिशिंग पेज क्या करता है, रिडायरेक्ट करता है असली वेबसाइट में। मतलब जैसे आप एंटर करेंगे ऑटोमेटिक असली वेबसाइट, असली fb.com ओपन हो जाता है, और उसमें लिखा होता है सॉरी देयर इज समथिंग प्रॉब्लम प्लीज री इंटर योर पासवर्ड। मतलब आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये पासवर्ड आपका चोरी हो गया, आपको लगेगा कि एक बार पासवर्ड डालने से नहीं हुआ, शायद कोई नेटवर्क का प्रॉब्लम, इंटरनेट का प्रॉब्लम, फिर से डालता हूँ, बट उस एक बार में वो पासवर्ड चोरी हो गया। तो इसे फिशिंग और मैन इन द मिडिल अटैक कहते हैं, और इसे अटैक भी कहते हैं। तो अटैकर मतलब वो हैकर, और ये जो हुआ इसे अटैक कहते हैं। अभी उसके बाद है डॉस अटैक। तो डॉस का फुल फॉर्म है डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। तो डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक का मतलब होता है बहुत सारी रिक्वेस्ट आपके सर्वर पे भेजने का मतलब है डिनाइल ऑफ सर्विस। मतलब मान लो कि आपके पास आपका एक खुद का वेबसाइट है, तो कोई भी वेबसाइट में डाटा होता है, डाटा स्टोर होता है आपके सर्वर कंप्यूटर में, और जब कोई क्लाइंट मतलब कोई बंदा आपके वेबसाइट नेम से सर्च करता है, तो एक रिक्वेस्ट जाता है आपके सर्वर कंप्यूटर पे, और उससे जो डाटा उसको चाहिए वो इन रिस्पॉन्स को जाता है। तो बीच में ये क्या होता है, डिनाइल ऑफ सर्विस मतलब अटैकर बहुत सारे सर्विसेज मतलब बहुत सारी लॉगिन या फिर सर्च या फिर आपकी वेबसाइट पे बहुत सारे रिक्वेस्ट भेजता है एक साथ साइमल्टेनियसली बहुत सारे। तो उसमें क्या होता है, आपका सर्वर मशीन जो भी सिस्टम होता है उसका एक लिमिट होता है कि वो 100 या फिर 200 रिक्वेस्ट साइमल्टेनियसली रनिंग करवा सकता है। बट अटैकर बहुत सारी रिक्वेस्ट भेजता है, इससे आपका सर्वर कंप्यूटर क्रैश हो जाता है या फिर आपका सिस्टम बंद हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। इससे आपकी एंटायर साइट बैठ जाता है। कभी कभी ईबे में भी ऐसा हुआ था, कभी कभी यूट्यूब में भी होता है, बहुत सारी चीज़ों में ऐसा होता है। तो डॉस उसे ही कहते हैं। डीडॉस भी डिनायल ऑफ सर्विस अटैक का एक दूसरी वेरिएंट है। इसमें एक छोटी सी एक यूज़र एक रिक्वेस्ट भेजता है या फिर दो तीन, बट डिनायल ऑफ सर्विस अटैक में बहुत सारे यूज़र, यूज़र मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट भेज किसी वेबसाइट पे अटैक करने के लिए, बट असल में वो एक ही होता है। मतलब आपका कंप्यूटर, हम नॉर्मल कंप्यूटर में जितने भी नॉर्मल लैपटॉप है आपके पास या फिर कंप्यूटर है, उनमें कभी कभी वायरसेस मैलवेयर आ जाता है। उनमें से एक मैलवेयर का नाम है बॉट। तो वो बॉट क्या करता है, आप जानते नहीं, बट आपके अनजाने में वो बॉट बैकग्राउंड में वो अटैक रन करता है। अटैक मतलब वो अटैक तो हैकर का होता है, बट आपके सिस्टम से भी रन होता है, जिससे बहुत सारे रिक्वेस्ट वो जनरेट कर पाता है। इसीलिए मैलवेयर बनाया जाता है, मैलवेयर दूसरे डिवाइस में दिया जाता है ताकि वो यूज़र का डिवाइस वो अटैकर अपने जब ज़रूरत पड़े तब इस्तेमाल कर पाए। उसके बाद होता है मेल एडवर्टाइजिंग। तो मेल एडवर्टाइजिंग क्या होता है, जब आप कोई भी वेबसाइट खोलते हो या फिर टॉरेंट, तो उसमें एक अचानक से फ़ोन में एंड्रॉयड में क्या होता है, एक ऐड आ जाता है कि आपके फ़ोन में वायरस है, जल्दी से जल्दी ये ऐप डाउनलोड कीजिए, नहीं तो आपका फ़ोन ख़राब हो जाएगा। तो वो मेल एडवर्टाइज होता है। उसमें से अचानक आप कभी कभी ऑटोमेटिक डाउनलोड शुरू हो जाता है। जो डाउनलोड होता है वो एक मैलिशियस कोड होता है, बाद में आपके एंड्रॉयड हो या फिर पीसी हो उस पे इंस्टॉल होके बैकडोर मतलब एक कनेक्शन, ब्रिज कनेक्शन बना देता है हैकर के साथ आपका, जिससे आपकी जितने भी डाटा, इंपॉर्टेंट फाइल सब उसके पास चला जाता है। उसके बाद साइबर अटैक। तो साइबर का मतलब क्या है, आपने सुना होगा साइबर कैफ़े। तो साइबर का मतलब ही ऑनलाइन या फिर डिजिटल दुनिया को साइबर कहा जाता है। तो अभी जितने भी अटैकर ऑनलाइन पे अटैक करते हैं आपके सिस्टम में, जितने भी ऑनलाइन हैकर्स होते हैं और जो अटैक करते हैं, उनको साइबर अटैक कहा जाता है। अभी आता है साइबर थ्रेट्स। साइबर थ्रेट्स मतलब कुछ ऐसे ऐप्स, कुछ ऐसे मैलिशियस चीज़ जो डाउनलोड करने से पहले आपको थ्रेट दिखाएगा। जैसे कोई भी इंटरनेट पे अगर करेंगे तो विंडोज़ डिफेंडर जो आपका एंटीवायरस है उसमें थ्रेट दिखाता है कि ये ऐप मलेशियस लग रहा है, इसे इंस्टॉल ना करें, तो उसे साइबर थ्रेट कहा जाता है। साइबर सिक्योरिटी, तो आपके इस वायरस से, ये हैकर के इस वायरस से, इस मैलवेयर से बचने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होते हैं, उनको कहा जाता है साइबर सिक्योरिटी। मतलब वो आपको प्रोटेक्ट करता है उस हैकर से, आपके डाटा चोरी ना हो, आपका डाटा डिलीट ना हो, इसलिए वो देखते हैं। तो अब आते हैं CIA ट्राइड पे। तो CIA ट्राइड क्या होता है, वो साइबर सिक्योरिटी के
बेहद महत्वपूर्ण पिलर माना जाता है। 3 पिलर, इसका फुल फॉर्म है कॉन्फिडेंशियल, इंटीग्रिटी, एबिलिटी। ये तीनों चीज़ें साइबर सिक्योरिटी का एक पिलर माना जाता है। कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब आपकी जो डाटा है वो किसी और के पास ना जाए, वो आपके पास ही रहे, कोई और चोरी ना कर पाए, उसे देखने का काम साइबर सिक्योरिटी करता है, उसे कहते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी। उसके बाद है इंटीग्रिटी, मतलब वो इन्फेक्टेड ना हो, वो गायब ना हो जाए, या फिर वो करप्टेड ना हो, या फिर क्या हो कि वो सही रहे, उसकी परमिशन ना चेंज हो, उसे इंटीग्रिटी कहते हैं। एबिलिटी मतलब आपका सर्वर क्रैश ना हो जाए या फिर आपका डाटा डिलीट ना हो जाए, वो देखने का काम उसे कहते हैं एबिलिटी। तो ये तीनों काम साइबर सिक्योरिटी देखते हैं, ताकि आपका सिस्टम परफेक्ट रहे और आपको कोई भी डाटा बिना किसी लीक के आपको मिल जाए। अब सबसे इम्पोर्टेंट है वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी क्या होता है? तो वल्नरेबिलिटी मतलब है कोई भी चीज़ में, जैसे चोर कोई भी चोरी करने के बाद कोई ना कोई सुराग छोड़ जाता है, वैसे किसी भी सिस्टम में, कोई भी दुनिया के किसी भी सिस्टम में कोई ना कोई छोटा लूप होल रहता है। मतलब कोई ना कोई गलती रहता है जिससे वो चोर या फिर वो हैकर उस सिस्टम पे एंटर हो सकता है, उसे वल्नरेबिलिटी कहते हैं। तो वल्नरेबिलिटी मतलब होता है कि सिस्टम में कोई ऐसी खराबी या फिर कोई ऐसी लूप होल जहाँ से कोई ऐसी, लाइक अगर आप एग्जाम्पल के तौर से सोचे तो आपका विंडोज़ डिफेंडर अपडेट नहीं है, वो बंद होके पड़ा है और आपने अपडेट नहीं किया है, तो अभी क्या होगा, आपके सिस्टम में कोई प्रोटेक्टिव लेयर नहीं है, कोई प्रोटेक्शन नहीं है, तो अभी ये एक वल्नरेबिलिटी है। इस वल्नरेबिलिटी से कोई भी अटैकर आपके सिस्टम में आ जा सकता है, या फिर कोई ओपन पोर्ट, इसको भी एक वल्नरेबिलिटी कहा जाता है। तो इसे वल्नरेबिलिटी मतलब कोई एरर या फिर कोई लूप होल, इसे कहा जाता है वल्नरेबिलिटी।